आप सभी को राम राम। आज हम विनय पत्रिका के पद संख्या 59 श्री राम स्तुति का पाठ करेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। आइए श्री गुरु जी बड़े भाई जी महाराज के श्री चरणों में ध्यान करके आज का पाठ शुरू करते हैं। दीन उद्धरण रघुवर करुणा भवन समन संताप पाप ओग हारी विमल विज्ञान विग्रह अनुग्रह रूप भूपवर विबुध नर्मद खरारी। इसका भावार्थ है, हे श्री राम जी, आप दीनों का उद्धार करने वाले, रघुकुल में श्रेष्ठ, करुणा के स्थान, संताप का नाश करने वाले और पापों के समूह के हरने वाले हैं। आप निर्विकार, विज्ञान स्वरूप, कृपा मूर्ति, राजाओं में शिरोमणि, देवताओं को सुख देने वाले तथा खर नामक दैत्य के शत्रु हैं। संसार कांतार अति घोर गंभीर घन गहन तरु करम संकुल मुरारी वासनावल्ली खर कंटकाकुल विपुल निबिड़ वीट पाटवी कठिन भारी। इसका भावार्थ है, हे मुरारे, यह संसार रूपी वन बड़ा ही भयानक और गहरा है। इसमें कर्म रूपी वृक्ष बड़ी ही सघनता से लगे हैं, वासना रूपी लताएं लिपट रही हैं और व्याकुलता रूपी अनेक पैने कांटे बिछ रहे हैं। इस प्रकार यह सघन वृक्ष समूह का महाघोर वन है। अगला अपन देखते हैं जी। विविध चित्तवर्ती खग निकर सेनोक लूक काक वक गिरिधर आमिष आहारी अखिल खल निपुण छल छिद्र निरखत सदा जीव जन पथिक मन खेदकारी। इसका भावार्थ है, इस मन में चित्त की जो अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, जो मांसाहारी बाज, उल्लू, काक, बगुले और गिद्ध आदि पक्षियों का समूह है, ये सभी बड़े दुष्ट और छल करने में निपुण हैं। कोई छिद्र देखते ही ये जीव रूपी यात्रियों के मन को सदा दुख दिया करते हैं। क्रोध करी मत मृगराज कंदरप मद दरप वृक बालू अति उग्र कर्मा महिष मत्सर करूर लोभ शुक्र रूप फेरू छल दंभ मारदार धर्मा। इसका भावार्थ है, इस संसार वन में क्रोध रूपी मत वाला हाथी, काम रूपी सिंह, मद रूपी भेड़िया और गर्व रूपी रीछ हैं। ये सभी बड़े निर्दय हैं। इनके सिवा यहाँ मत्स्य रूपी क्रूर भैंसा, लोभ रूपी शुक्र, छल रूपी गिद्दड़ और दंभ रूपी बिलाव भी हैं। अगला पद देखते हैं जी। कपट मृकट विकट व्याघ्र पाखंड मुख दुखद मृग व्रात उत्पात करता हृदय अवलोकी यह शोक शरणागतम पाही माम पाही भो विश्व भरता। इसका भावार्थ है, यहाँ कपट रूपी विकट बंदर और पाखंड रूपी बाघ हैं, जो संत रूपी मृगों को सदा दुख दिया करते और उपद्रव मचाया करते हैं। हे विश्वम्भर, हृदय में यह शोक देखकर मैं आपकी शरण आया हूँ। हे नाथ, आप मेरी रक्षा कीजिए। प्रबल अहंकार दुर्घट महीधर महामोह गिरी गुहा निबिड़ांधकारम चित्त वेताल मनुजाद मन प्रेतगण रोग भोग ओघ वृश्चिक विकारम। इसका भावार्थ है, इस संसार मन में इन जीव जंतुओं से बच जाने पर भी आगे और विपद हैं।
अहंकार रूपी बड़ा विशाल पर्वत है जो सहज में लांघा नहीं जा सकता। इस पर्वत में महामोह रूपी गुफा है जिसके अंदर घना अंधकार है। यहाँ चित्त रूपी बेताल, मन रूपी मनुष्य, भक्षक राक्षस, रोग रूपी भूत प्रेत गण और भोग विलास रूपी बिच्छुओं का जहर फैला हुआ है। विषय सुख लालसा दंश मस्कादि खल दिल्ली रूपादि सब सर्प स्वामी तत्र आक्षिप्त तव विषम मायानाथ अंधमय मंद व्यालादगामी। इसका भावार्थ है, यहाँ विषय सुख की लालसा रूपी मक्खियाँ और मच्छर हैं, दुष्ट मनुष्य रूपी झिल्ली है, और हे स्वामी रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय रूपी सर्प हैं। हे नाथ, आपकी कठिन माया ने मुझ मूर्ख को यहाँ लाकर पटक दिया है। हे गरुड़गामी, मैं तो अंधा हूँ अर्थात ज्ञान नेत्र विहीन हूँ। घोर अवगा है भव आपगा पाप जलपूर दुष्प्रेक्षे दुस्तर अपारा मकर षडवर्ग गो नक्कर चक्राकुला कूल शुभ अशुभ दुख तीव्र धारा। इस संसार वन में बहने वाली वासना रूपी भव नदी बड़ी ही भयंकर और अथाह है, जिसमें पाप रूपी जल भरा हुआ है, जिसकी ओर देखना भी सहज नहीं है। इसका पार पाना बहुत ही कठिन है क्योंकि यह अपार है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी 6 मगर हैं। इंद्रिय रूपी घड़ियाल और भंवर भरे पड़े हैं। शुभ अशुभ कर्म रूपी इसके 2 तीर हैं। इसमें दुखों की तीव्र धारा बह रही है। सकल संघट पोच सोच वश सर्वदा दास तुलसी विषम गहन ग्रस्तम त्राही रघुवंश भूषण कृपा कर कठिन काल विकराल कली त्रस्तम। हे रघुवंश भूषण, हे श्री राम जी, इन सब नीचों के दल ने मुझे पकड़ रखा है। यह आपका दास तुलसी सदा चिंता के वश रहता है। इस कराल कलिकाल के भय से डरे हुए मुझको आप कृपा करके बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। जय श्री सीताराम। श्री रघुनाथ जी हम सब पर कृपा बनाए रखें जी। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें जी, और कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिख दें जी। आप सबका धन्यवाद, आभार।